वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम यूज़ करने जा रहे हैं वर्नियर कैलिपर। इसको वर्नियर कैलिपर इसलिए कहते हैं क्योंकि 1631 में इसको एक फ्रेंच मैथमेटिशियन पायरी वर्नियर ने इन्वेंट किया था। वर्नियर स्केल जो होता है वो प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं कि हमारे जो नॉर्मल मीटर स्केल होता है उसमें जो स्मॉलेस्ट डिवीज़न होती है उसमें हम लगभग 1 मिलीमीटर तक की वैल्यू नोट कर सकते हैं। लेकिन इस वाले वर्नियर कैलिपर में इस स्केल के थ्रू हम 0.01 सेंटीमीटर तक की प्रिसाइज रीडिंग नोट कर सकते हैं। ये हमारा वर्नियर कैलिपर है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो है ये तो फिक्स्ड जॉ है और ये जो है मूवेबल जॉज है। ये आप देख सकते हैं ये ऐसे। ये वाले दोनों जॉज तो इंटरनल डायमीटर फाइंड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये आउटर डायमीटर फाइंड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और ये जो डेप्थ बार है ये हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा मेन स्केल है और ये जो है ये वर्नियर स्केल है। मेन स्केल नीचे की तरफ जो है वो तो सेंटीमीटर में है और ये जो ऊपर की तरफ है वो इंच में है। सिमिलरली इंच के लिए जो वर्नियर स्केल है वो यहाँ ऊपर की तरफ दे रखा है, जो सेंटीमीटर के लिए जो वर्नियर स्केल है वो यहाँ नीचे की तरफ दे रखा है। तो मोस्टली जो हम इंडिया में रीडिंग्स नोट करते हैं वो सेंटीमीटर में करते हैं, तो हम ज़्यादातर ये नीचे वाला स्केल ही यूज़ करते हैं, मेन स्केल भी और वर्नियर स्केल भी। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट फाइंड करनी होगी। लीस्ट काउंट वो होती है जो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मिनिमम वैल्यू जो भी कैलकुलेट की जा सकती है उसको लीस्ट काउंट कहते हैं। अब वर्नियर कैलिपर की हम लीस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप यहाँ देखिए कि ये जो स्मॉलेस्ट डिवीज़न है ये हमारा सेंटीमीटर में स्केल है, तो स्मॉलेस्ट डिवीज़न जो मेन स्केल की है, यहाँ 0 से लेके 1 तक 10 डिवीज़न कंप्लीट हो रहे हैं, तो एक फर्स्ट डिवीज़न जो स्मॉल है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10 यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर तो हमारे इस 1 स्मॉल डिवीज़न ऑफ मेन स्केल की वैल्यू है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो वर्नियर स्केल है इसमें टोटल डिवीज़न 10 है। 10 डिवीज़न्स हैं जो फुली कंप्लीट हो रहे हैं मेन स्केल के 9 डिवीज़न के साथ। आप देख सकते हैं ये जो वर्नियर के 10 डिवीज़न है ये मेन स्केल के 9 डिवीज़न के साथ कंप्लीट कर रहे हैं। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीज़न इन मेन स्केल माइनस वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीज़न इन वर्नियर स्केल। तो हमारे मेन स्केल की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो तो आपने देख लिया कि एक डिवीज़न की वैल्यू हमारी 0.1 सेंटीमीटर आई है, और वैल्यू ऑफ स्मॉल डिवीजन वर्नियर स्केल है जो वर्नियर के 10 डिवीजन्स हैं वो मेन स्केल के 9 डिवीजन के साथ कॉन्साइड कर रहे हैं। तो वर्नियर के एक स्मॉल डिवीजन की वैल्यू क्या हो गई 9/10। तो इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 0.1 सेंटीमीटर है, 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर। तो हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है मेन स्केल में वो है 1 मिलीमीटर, और वैल्यू ऑफ स्मॉल डिवीजन में वर्नियर स्केल जो है उसकी वो है 9/10। तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई 10 - 9/10 यानी कि 1/10 यानी कि 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर या फिर हम इसको लिख सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर, क्योंकि एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो अगर ये मिलीमीटर में लिस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है तो सेंटीमीटर में हो गए 0.01 सेंटीमीटर। तो ये हमारे इस वर्नियर स्केल की लिस्ट काउंट है। अब हमें कोई भी रीडिंग लेनी हो तो हम किस तरह से नोट करेंगे, मैं आपको एग्जांपल देकर दिखा देता हूँ। जैसे सपोज करिए हमारे पास ये बीकर है, हमें इस बीकर का आउटर डायमीटर नोट करना है। तो आउटर डायमीटर नोट करने के लिए हम ये नीचे वाले जॉज यूज करेंगे।
ये वाली जो नॉब होती है, हम ये इसको अगर प्रेस करेंगे तो ये लूज हो जाता है स्केल, और इसको छोड़ देंगे तो ये वहीं पे फिक्स हो जाता है। तो ये हमने ऐसे प्रेस करके लूज करा और इसको यहाँ पे प्रेस करे रखा, तो अब ये आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से टाइट हो गया है। तो ये जो अब रीडिंग आएगी ये हमारे इस बीकर के डायमीटर की आएगी, ये आप देख सकते हैं ऐसे। तो ये मैं एग्जांपल के तौर पे आपको रीडिंग लेके दिखा रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो वर्नियर का जीरो है वो ये है। वर्नियर का जीरो जो है मेन स्केल के 6.9 के साथ कॉन्साइड कर रहा है, 7 कंप्लीट नहीं हुआ है वो। ये जो वर्नियर का जीरो है ये मेन स्केल के 6.9 पे आ रहा है। तो हमारी मेन स्केल रीडिंग क्या हो गई? मेन स्केल रीडिंग हो गई 6.9 सेंटीमीटर। और हम देखेंगे कि वर्नियर स्केल जो है, ये जो वर्नियर स्केल है इसमें 0 से 10 के बीच में कोई ना कोई एक डिवीज़न होगी जो ऊपर वाले मेन स्केल के किसी डिवीज़न के साथ फुल्ली कोइंसाइड कर रही होगी, यानी वो एक कंप्लीट लाइन बना रही होगी। मतलब वो दोनों लाइनें आपस में ना ऐसे मैच हो रही होंगी ना ऐसे मैच हो रही होंगी, वो बिल्कुल परफेक्ट एक कोइंसाइड कर रही होंगी, बिल्कुल एक कंप्लीट लाइन बना रही होंगी। तो हमें वो लाइन देखनी होती है, यहाँ पर कौन सी है। तो यहाँ पर हम अगर नोट करके देखें तो ये जो फर्स्ट नंबर की जो लाइन है वो फुल्ली कोइंसाइड हो रही है ऊपर वाले स्केल के साथ। आप देख सकते हैं कि वर्नियर स्केल की जो फर्स्ट लाइन है ये वाली ऊपर वाले स्केल की लाइन के साथ यानी 7 के साथ फुल्ली कोइंसाइड हो रही है। तो हमारी वर्नियर स्केल रीडिंग जो हो गई वो हो गई 1। टोटल रीडिंग का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग हमारी 6.9 सेंटीमीटर आई है, वर्नियर स्केल रीडिंग हमारी 1 आई है, और लीस्ट काउंट जो है हमारी वो 0.01 है। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 6.9 प्लस ये एग्जैक्टली 0.01। तो हमारा जो डायमीटर आया है वो आया है, आउटर डायमीटर जो बीकर का आया वो आया 6.91 सेंटीमीटर। अब इस तरह से अगर हमें इसी बीकर का अगर हमें इंटरनल डायमीटर फाइंड करना हो तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये अंदर की तरफ अगर डायमीटर फाइंड करना हो तो हम ये अपर जॉज यूज करते हैं। ये हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और इसके अपर जॉज यूज करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि बीकर पूरी तरह से फिट हो गया है। ये जो रीडिंग आएगी ये इसके इंटरनल डायमीटर की रीडिंग आएगी, ये भी हम नोट डाउन करके देख सकते हैं। मेन स्केल रीडिंग आप देख सकते हैं कि ये आई है 6.123, 6.4 कंप्लीट नहीं हुआ है, 6.3 कंप्लीट हुआ है। तो हम मेन स्केल रीडिंग नोट करेंगे 6.3 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल रीडिंग अगेन हम यहाँ पे देखेंगे क्या आ रही है, कौन सी डिवीज़न जो फुल्ली कोइंसाइड कर रही है। वर्नियर स्केल की ये जो 9th डिवीज़न है ये फुल्ली कोइंसाइड कर रही है ऊपर वाले डिवीज़न के साथ। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि 7th और 9th या 7th और 8th कोइंसाइड कर रही है तो जो लीस्ट वैल्यू होती है हम उसको काउंट करेंगे। 7 और 8 अगर कोइंसाइड कर रही है तो हम 7 को काउंट करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 के अलावा और कोई डिवीज़न कोइंसाइड नहीं करी, तो हमारे वर्नियर स्केल रीडिंग ये 9 ही कहलाएंगे। तो अगेन हमारी ये टोटल रीडिंग क्या हो गई इंटरनल डायमीटर के लिए बीकर के, वही फॉर्मूला मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग हमारी 6.3 सेंटीमीटर थी, वर्नियर स्केल रीडिंग 9 थी, इंटू लीस्ट काउंट 0.01। तो ये रीडिंग हो गई 6.39 सेंटीमीटर। ये हमारे बीकर का इंटरनल डायमीटर आया है। ये जो आया था ये आउटर डायमीटर आया था, ये इनर डायमीटर आया है। क्लियरली आप देख सकते हैं
कि जो इनर डायमीटर की वैल्यू है वो आउटर डायमीटर से कम है। अब हमें बीकर की डेप्थ फाइंड आउट करनी है कि ये बीकर की गहराई कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इंटरनल डेप्थ कितनी है। तो उसके लिए हम ये डेप्थ बार यूज़ करेंगे। ये जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सरफेस पे पूरा टच कर रहा है। ये जो इसकी डेप्थ बार निकली है वो पूरी सरफेस के साथ टच कर रही है। तो ये जो रीडिंग आएगी ये इसकी डेप्थ की होगी। तो ये भी हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे जो मेन स्केल रीडिंग आई है, जो मेन स्केल रीडिंग है वो है 9.123। 9.3 तक वो कंप्लीट कर चुका है। मेन स्केल रीडिंग 9.3 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल रीडिंग जो है वो है, जो फर्स्ट डिवीजन है वर्नियर स्केल की वो ऊपर वाले डिवीजन के साथ फुली कोइंसाइड कर रही है, ये वाली। तो वर्नियर स्केल रीडिंग हमारी यहाँ पे हो गई 1। अगेन वही टोटल रीडिंग का फॉर्मूला, टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो मेन स्केल रीडिंग हमारी 9.3 सेंटीमीटर, वर्नियर स्केल रीडिंग 1 इंटू 0.01 हमारी लीस्ट काउंट। तो ये वैल्यू हमारी हो गई 9.31 सेंटीमीटर। तो हमारी जो डेप्थ आई है बीकर की वो 9.3 सेंटीमीटर डेप्थ आई है। तो इस तरह से हम वर्नियर कैलिपर का यूज़ करते हैं अपर जॉस इनर डायमीटर के लिए, लोअर जॉस आउटर डायमीटर के लिए, और ये जो डेप्थ बार है ये डेप्थ नापने के लिए। तो ये हमने तीनों आपको एक एग्जांपल देके दिखा दिए हैं बीकर के, किस तरह से वर्नियर कैलिपर का यूज़ करके इन्हें फाइंड आउट किया जा सकता है। अब हम यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें कोई जीरो एरर तो नहीं है। तो होप थैंकफुली हमारा ये जो वर्नियर कैलिपर है इसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है। जो वर्नियर का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से भी फुली कोइंसाइड कर रहा है जब स्केल पूरी तरह से क्लोज होता है तब। अगर जीरो एरर बाई चांस कोई जीरो एरर होता, सपोज करो अगर ये वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो से आगे होता तो ये हमारा जीरो एरर पॉजिटिव में कहलाता, क्योंकि वो जीरो से आगे है। तो ये हम टोटल रीडिंग से फिर इसकी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते। और अगर ये जीरो से पीछे की तरफ होता तो वो जीरो एरर हमारा नेगेटिव में कहलाता, तो उसकी वैल्यू को जो है टोटल रीडिंग की वाली वैल्यूज में ऐड कर देते। तो इस तरह से हम जीरो एरर करेक्शन कर सकते हैं। बट इस वाले केस में हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कोई जीरो एरर नहीं है। तो हमारे जो फाइनल आंसर आएंगे वो ये रहेंगे। जो बीकर का आउटर डायमीटर है वो 6.91 सेंटीमीटर, जो इनर डायमीटर है वो 6.39 सेंटीमीटर, और जो बीकर की डेप्थ है वो है 9.31 सेंटीमीटर।